हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें आज का टॉपिक हम लोगों का है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। इससे संबंधित गोलीय अवतल पृष्ठ तथा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र जो होता है N2/V - N1/U इक्वल्स टू N2 - N1/R या N/V - 1/U इज इक्वल्स टू N-1/R, ये प्रूव करना होता है। तो इस डेरिवेशन को देखें। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे आता है? तो ये एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, सघन माध्यम, और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2, ये है विरल माध्यम, अपवर्तनांक N1। S यह पृष्ठ जिससे अपवर्तन होगा, यह इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, जो कि इसके P से होकर के ये जा रही है। अब इसके मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया O से आने वाली प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ती है। अब यहां पर एक खींचेंगे अभिलंब, और यह अभिलंब N है, जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, यानी C से। तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यह अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुकेगी। जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो इसे डॉट डॉट पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने पर जहां ये इस मुख्य अक्ष को कट करेगी, यहां पर इमेज I फॉर्म होगा। अब यह अभिलंब के साथ कोण जो है I बना, तो ये हो गया अपवर्तन, ये आपतन कोण, और यह जो AB रेज है यह अभिलंब के साथ कोण बना रही है R, तो ये हो गया अपवर्तन कोण। ऑब्जेक्ट इस मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा उसे अल्फा, इमेज जो बनाएगा उसे बीटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा यह गामा, ये बनेगा। O से और इस P की जो दूरी है यह U, I से P की जो दूरी है ये V, और C से P की दूरी जो है इसकी वक्रता त्रिज्या R के बराबर होगी। अब इस A से एक मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं जो कि M है, इसकी हाइट जो है H है। इसी प्रकार यहां से आने वाली किरण जो है यह PQ से होकर के आगे की तरफ ये चली जाएगी। अब इस अपवर्तन के लिए आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर N2 यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक और विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए इस फिगर को उठा लेते हैं। यहां पर इस चित्र के अनुसार अब देखिए, ट्रायंगल OCA एक ट्रायंगल बनाइए। इस ट्रायंगल में अल्फा और I ये इंटीरियर कोण है, तो गामा जो है इसका बहिष्कोण होगा। तो इसमें गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस I, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस I, तो I इक्वल्स टू हो गया गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से इमेज के लिए देखिए, तो अब इमेज के लिए ICA इसमें हम देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे तो बीटा और यह कोण R है, तो ये अंदर वाला जो कोण होगा यहां से यहां तक का कोण ये कोण होगा R। तो फिर यहां पर बन जाएगा गामा बहिष्कोण, तो गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस R, बीटा प्लस R। तो इससे R निकाल लेंगे, R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब I और R की वैल्यू मिल गई। स्नेल के नियम से होता है साइन I अपान साइन R बराबर N2/N1, N2 सघन माध्यम का और N1 विरल माध्यम का है। तो इससे मिल जाएगा N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। ये जो गोलीय पृष्ठ है, यानी जो इसका APS- या SPS- देख रहे हैं, यह बहुत छोटा है। तो छोटा होने के कारण जो इसका बिंदु A है
जो बिंदु ए है यह ध्रुव के पास होगा, और जब ध्रुव के पास होगा तो उसमें जो कोण आई और आर बनेगा यह बहुत ही सूक्ष्म बनेगा, छोटा बनेगा। तो जब कोण छोटा होता है उस स्थिति में साइन आई को आई, साइन आर को आर ले सकते हैं। तो n1i इक्वल्स टू n2r। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से i और r की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो i की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, r की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब इसमें गामा गामा दो जगह दिख रहा है तो गामा को एक तरफ करते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो माइनस n2 बीटा को अगर इधर लाए तो n2 बीटा प्लस हो गया माइनस n1 अल्फा, और ये n1 गामा इधर चला जाएगा तो n2 गामा माइनस n1 गामा। अब ये बन जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल्स टू गामा कॉमन n2 माइनस n1 इंटू गामा, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी फिगर से अगर आप ये देखें कि अल्फा बीटा गामा यह कोण भी बहुत छोटे हैं, तो जब छोटे हैं तो अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू p बाई बी। तो p हो गया ए एम, अल्फा के लिए अगर देखें ओ एम ए से, तो tan अल्फा इक्वल्स टू ए एम अपान एम ओ, और m जो है यह p के समीप है, यानी हम इसको p पर ले सकते हैं। तो ए एम बटा पी ओ, ए एम की वैल्यू है h और पी ओ की वैल्यू है, p से o की वैल्यू है u, और ये लेफ्ट साइड है तो माइनस u हो गया। इसी प्रकार बीटा इक्वल्स टू tan बीटा। तो अब ये देखिए आई एम ए के लिए, तो फिर ये बनेगा ए एम अपान एम आई, और m जो है p के समीप है इसलिए हम इसको पी आई लिखेंगे। तो ये भी हो गया ए एम एच अपान पी आई, जो है p से i, ये है v यानी माइनस v। गामा इक्वल्स टू tan गामा, तो ये c m और a, तो इसमें जो है ए एम बटा सी एम, m जो है p के समीप है इसलिए सी पी, तो ये बन गया h अपान माइनस आर, क्योंकि यह भी इसके लेफ्ट साइड है। अब जो ऊपर फार्मूला मिला था n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू गामा, इसमें इसको पुट कर देते हैं। तो n2 बीटा, बीटा की जगह पर हो गया h अपान माइनस v माइनस n1 अल्फा, अल्फा की जगह पर h अपान माइनस u इक्वल्स टू n2 माइनस n1, और ये हो गया गामा h अपान माइनस r। अब h दोनों तरफ है तो इसको कॉमन लेकर के और कैंसिल कर दीजिए, तो ये मिल गया माइनस n2 अपान v प्लस n1 अपान u इक्वल्स टू माइनस कॉमन n2 माइनस n1 अपान r। अब माइनस से इसमें डिवाइड कर लीजिए या इंटू कर लीजिए, तो ये बन जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपान r। यह विरल माध्यम और सघन माध्यम दोनों के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों के पक्ष में ये आ गया। अब जो है अगर हम n1 से दोनों ओर भाग दे दें, तो जब n1 से दोनों ओर भाग दे देंगे तो n2 अपान n1 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 होल अपान n1 अपान r। तो ये n2 अपान n1 यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n, और ये n1 से कट करके ये 1 आ गया, और इसी तरह से n2 अपान n1 आएगा, उसके जगह पर हो गया n माइनस n1 अपान n1 1। तो n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल्स टू n माइनस 1 अपान r, जहां n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये सूत्र है अपवर्तन के लिए, अपवर्तक पृष्ठ जब जो है अवतल पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के लिए।